पौराणिक मान्यता है कि समय का चक्र घूमता रहता है। समय का चक्र यानी काल चक्र। काल चक्र भाग प्रथम में हमने समय के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी ली थी। यह समय के विभिन्न आयाम अलग अलग ग्रहों की चाल के कारण बनते हैं। समय के एक चक्र के पूरे हो जाने के बाद में उसी के ऊपर दूसरी लेयर में दूसरा चक्र वापस शुरू हो जाता है। उसी समय चक्र के ऊपर दूसरी लेयर में सौभाग्यम ज्योतिष एवं शोध संस्था सी स्कीम जयपुर से मैं नरेंद्र गुप्ता आपके सामने काल चक्र पर दूसरा भाग लेकर चर्चा के लिए उपस्थित हूं। इस वीडियो को देखने से पहले काल चक्र भाग 1 देख लें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। काल चक्र भाग 1 का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कर्म का लेखा जोखा किस प्रकार लिखा जाता है, इस पर चर्चा करने से पहले हम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझें। कंप्यूटर के जितने भी मीडिया हैं जिन पर लिखा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, सीडी डीवीडी वगैरह वगैरह, इनमें एक पूरा सिस्टम बना होता है लिखने का। इस सिस्टम को 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक डाटा एरिया, दूसरा सिस्टम एरिया। सिस्टम एरिया भी अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। डाटा एरिया में तो जितना कुछ हमारा डाटा है लिखा गया है वो सब कुछ वहीं स्टोर होता है। और सिस्टम एरिया में हार्ड डिस्क को लें तो उसमें एक पार्टीशन टेबल अलग से होती है। हार्ड डिस्क के जो अलग अलग पार्टीशन है उनकी जानकारी पार्टीशन टेबल में होती है। इसके बाद आता है बूट एरिया। बूट एरिया के अंदर कंप्यूटर को चलाने के लिए जो बूट फाइल होती हैं उनकी जानकारी स्टोर होती है। इसके बाद आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में फाइल और फोल्डर की जानकारी इकट्ठी होती है कि डाटा को किस फाइल और किस फोल्डर में लिखा गया है। यह जानकारी इतनी मजबूत होती है कि यदि हम कोई फाइल डिलीट करते हैं या ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं तो भी यह जानकारी मिटती नहीं है। इसी तरह जब नया जन्म होता है तो पुरानी मेमोरी मिट जाती है। यह कुछ याद नहीं रहता कि पुराने जन्म में हमने क्या किया था। पुराने जन्म का जो भी लेखा जोखा है वो काल चक्र में अंकित हो चुका होता है। उसके हिसाब से टाइम आने पर उनके फल हमें मिलने लगते हैं। पुराने जन्मों का जितना भी लेखा जोखा है वो काल चक्र में अंकित हो चुका होता है। कौन से कर्म का किस समय फल भुगतना है, यह भगवान के द्वारा बनाया गया विधान और विधि निश्चित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का बोझा ढोकर चलता है। यहाँ किसी कर्म का जो नेगेटिव है उसका हिसाब किताब पॉजिटिव कर्म से बराबर नहीं होता है। नेगेटिव कर्म अपनी जगह पर अपना फल देगा, पॉजिटिव कर्म अपनी जगह पर अपना फल देगा। यदि ये हिसाब इस तरह से बराबर हो गया होता तो हमारे कर्म शून्य हो गए होते और शून्य से कोई जीवन बनता ही नहीं है। कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कोई दुष्ट व्यक्ति बड़े ऐश आराम से जी रहा होता है। उसका कारण है कि उसके पुराने जन्मों के जो अच्छे कर्म है वो इतने ज्यादा हैं कि उनके फल अब मिल रहे हैं। लेकिन वो जो कर्म अब कर रहा है उनके फल उसे आगे आने वाले जीवन में मिलेंगे जब उसके नेगेटिव कर्मों का स्कोर ज्यादा हो जाएगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां तक माफ कर दी थी, लेकिन 101वीं गलती पर उसे मृत्यु दी थी। कब किस कर्म की सजा मिलनी शुरू होगी और कब तक मिलेगी, यह सब विधि निर्णय करती है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि दुखों से परेशान व्यक्ति जब उपाय शुरू करता है तो उसे काफी समय बाद भी उन दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। उसका कारण है उसके पुराने कर्मों का नेगेटिव स्कोर ज्यादा होना। जब उन कर्मों का स्कोर कम होने लगेगा तो उसे अच्छे फल भी मिलने लगेंगे। जब भी कर्म फल मिले तो अच्छे फल के कारण मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए और कष्टों से घबराना भी नहीं चाहिए। कष्टों के समय व्यक्ति ये सोचता है कि आखिरकार मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जिसके कारण ये ऐसे कष्ट भोगने को मिल रहे हैं। पुराने कर्मों का कुछ याद तो रहता नहीं है और भगवान के यहाँ कोई गलत निर्णय होते नहीं है। इसलिए जब भी कष्ट कारक समय आता है तो मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा जरूर ऐसे कर्म किए गए होंगे जो मेरे को ये कष्ट मिल रहे हैं। उसे अच्छे मन से स्वीकार करे और समर्पण भाव से उन उपायों को करे जो पौराणिक किताबों में लिखे गए हैं।
जैसे जैसे पुराने कर्मों का फल हम भुगतते जाएंगे, वैसे वैसे उन कर्मों का निवारण होता जाएगा और अच्छे कर्म फल के लिए आगे का मार्ग खुलता जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अभी तो मौज मस्ती में जी लो, कष्ट तो मिल जाएंगे, बाद की बाद में देखेंगे। इस मौज मस्ती में जीने के कारण वो कई गलतियां और करते हैं, जो उनके नेगेटिव स्कोर को और ज्यादा बढ़ा देता है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का संशय या कोई विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे हमें अगली वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। हमारी वेबसाइट है www.upcharkendra.com upcharkendra.com। धन्यवाद।